तो आगे बढ़ते हैं। आज भी हम लोग भाई कुछ हम लोगों ने क्वेश्चन बनाए थे, तीन चार क्वेश्चन बनाए थे। उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे इस पे, यहाँ जैसे चलो इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे लास्ट क्लास में। आज कुछ और क्वेश्चन बना लो, समझ में आ ही गया है। अब भाई बस क्वेश्चन बना लो और हो जाएगा, ठीक है। यही इतना कर लो, काफी है जितना हमने दिया है। ये क्वेश्चन कर लो, है ना। 10-15 जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे वो कर लो। और क्विज दी है 10 क्वेश्चनों की, आज और कल की दोनों सेम है, तो बिल्कुल भी इसके लिए परेशान ना होइएगा कि सर सेम है, ठीक है भैया। क्वेश्चन बहुत कम है जो आपके एग्जाम के लिए आते हैं, तो कई क्वेश्चन मिल ही नहीं रहे, आपको भी नहीं मिल रहे ना। तो बिल्कुल भी चिंता ना करो, 10 जो क्वेश्चन दिए आपको क्विज में वो बना लो और ये क्वेश्चन बना लो, ठीक है। बाकी जो जरूरत पड़ेगी हम वर्कशीट में दे देंगे, वो सारे क्वेश्चन बना लेना और इतना सफिशिएंट होगा आपके लिए, ठीक है भाई। भैया हम क्या ही बताएं, तृप्ति अग्रवाल सेम डिजिट का क्वेश्चन कैसे आ जाएगा ये बताओ। एग्जामिनर इतने बेवकूफ होते नहीं कि भैया वो क्लास वही देख करके लगा मेरे भाई। पढ़ाना कोई भी टीचर आपको पढ़ाता है कि इसलिए ये क्वेश्चन हम करवा रहे हैं इस पैटर्न पे या इस लॉजिक पे, जैसे जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको भाई बनाने होने चाहिए कि हम ऐसा समझाते हैं कि वो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। लेकिन आप ये लिख रहे हो कि भाई सेम डिजिट के, यार तो ये तुक्का होता है कभी कभार, है ना। वो तुक्का होता है जो ऐसा मिल जाएगा, ऐसा होता किसी के साथ नहीं है। मैं भाई क्लियर बोलता हूँ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये आपको आना चाहिए समझ में, जिससे आप सारे क्वेश्चन बना सको। ये नहीं बता रहा हूं कि यही क्वेश्चन आ जाएगा भैया रट लो, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये वो एग्जाम नहीं हो रहा है घर पे जो सिलेबस एक फिक्स है, उठाया रट लिया और चले गए, वो नहीं, ठीक है ना भाई। अगर इतना नहीं कर सकते हो तो फिर आप तैयारी छोड़ दो, वो बढ़िया है। लेकिन ये मत सोचो कि सेम डिजिट के क्वेश्चन कोई भी करवा दे, ऐसा कैसे हो सकता है। चलो भाई आओ, दिया हुआ था इस क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे थे, क्या होगा। अरे भैया जन्मदिन मुबारक हो लक्ष्मी जी, है ना। देखा था लास्ट चरण, देखा था भाई ना। लास्ट चरण देखोगे तो क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स लिखे हुए हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स लिखे हुए हैं। और यहां में दिया है दिए गए इनपुट के लिए निम्नलिखित में से तीसरा चरण कौन सा होगा। तो भैया इनपुट ये था और तीसरा चरण हमने बात करी तो पहला डिसेंडिंग ऑर्डर पहला ये था, दूसरे चरण में ये आया है ना भाई, और तीसरे चरण में 25 आ रहा। तो ये कहां दिया था, 32 25 नहीं, 32 30 25 32 30 9 नहीं भाई, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर बनता था। यहां तक तो क्लियर था, यहां तक तो भाई मेरे क्लियर था, है ना। अब आगे बढ़े, ये दिया है यदि चरण निम्नलिखित है तो इनपुट क्या होगा। क्या भाई, अब इस क्वेश्चन का आंसर जरा बता दो सभी लोग। अगर ये जो चतुर्थ चरण दिया हुआ है तो इसका इनपुट क्या होगा, आउटपुट दिया है, हमसे वापस पूछ रहा क्या होगा। क्या भाई ये बता पाओगे, ये बता दो, क्या ये बता पाएंगे। हाँ मेरे भाई, हमें जो इनपुट दिया होता है ना, समझना, इनपुट दिया होता है कोई भी, उससे हम आउटपुट बनाते हैं, पहला दूसरा तीसरा। लेकिन अगर हम इधर से पीछे जाए तो हम क्या किसी नंबर को सेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। हम यहाँ कर ही नहीं सकते, हम बता ही नहीं सकते कि भैया कौन सा चरण इसका जो इनपुट होगा, नहीं बता सकते, तो मतलब ज्ञात नहीं कर सकते हैं भाई। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, जितने लोग डी दे रहे हैं हम बता ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ देखो भाई ये 85 16 36 04 19 97 63 09, क्या हम इस वाले स्टेटमेंट को देख करके ये बता पाएंगे कहां कहां लिखा है, नहीं बता सकते ना। इनकी पोजीशन बदल भी तो सकती है, कुछ भी हो सकता है भाई, हमें नहीं पता क्या होगा इनपुट में। तो वही चीज है भाई, हम इनपुट नहीं बता सकते, है ना, डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। समझ में आया ना कि भाई क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अब ऊपर कौन सा नंबर लिखा जाएगा कौन सा नहीं लिखा जाएगा ये तो कहां से पता लगाएंगे भाई, कहां से पता लगाएंगे, पता ही नहीं लगा सकते, ठीक है। ठीक, चलो आगे बढ़े। अगला दिया है दिए गए इनपुट के लिए निम्नलिखित अंतिम चरण कौन सा होगा। अब चरण वही भाई इसी पे डिपेंड है, ये जो है ये वाला यहाँ जो भैया हमने अपने वो देखा है कि क्या पैटर्न लग रहा है, उसी पैटर्न पे आधारित ये क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है, उसी क्वेश्चन उसी पे आधारित है। तो भैया डिसेंडिंग ऑर्डर इनपुट दिया क्या है, इनपुट दिया हुआ है ये। पहले तो हम कोशिश करेंगे कि भाई बिना कंप्लीट लिखे हम बनाएं, है ना, और उसके बाद हम पूरे प्रोसेस को लिखेंगे भी दोनों तरीके से, ताकि आपको समझ में आ सके, कुछ भी यहाँ मिस ना हो। आओ पहले भाई अगर हम चरण ले, पहला स्टेप तो यही, पहला बड़ा नंबर तो जाएगा भाई, पहला ठीक है। अब इसके बाद दूसरा अगर हम ले तो दूसरा भाई ये होगा, दूसरे के बाद अगर हम ले तो तीसरा ये होगा ना मेरे भाई। अभी तो 03 है, 03 है ना। फिर हमने देखा तो चौथा में उठाना पड़ेगा ये, और फिर हमें भाई उठाना पड़ेगा 09 पांचवें पे, तभी तो ये 03 अपने आप आएगा। तो कौन सा चरण होगा, ऑप्शन बी, 5 चरण होंगे। क्या इनपुट के लिए निम्नलिखित में से अंतिम चरण कौन सा होगा, अंतिम चरण होगा पंचम, पांचवा क्या होगा, पांचवा चरण होगा जो लास्ट बनेगा। क्या यहां से समझ में आया, अभी लिख के भी बताएंगे जितने हमारे साथी जिनको नहीं समझा। लेकिन क्या ये चरण भैया 6 नहीं आएगा, 5 आएगा, ठीक है। 9 को उठा लोगे 3 अपने आप आ जाएगा, अभी हम लिख के भी दिखाएंगे, ठीक है, अभी हम लिख के भी दिखाएंगे। लेकिन ये पहले बताओ समझ आया सभी लोगों को, क्यों मेरे भाई। यस सर, बहुतों को आया और एक दो भी बच्चे लिख रहे हैं नहीं। चलो आप नहीं वाले जो साथी हैं मेरे ना वो समझे। पहला स्टेप पहला हम लिखेंगे, है ना। स्टेप फर्स्ट में हम 43 को उठाए, 03 अपनी जगह पे, 31 अपनी, फिर 22, फिर 11, फिर 09, ठीक। फिर दूसरा चरण हमने उठाया, 43 तो बनेगा ही भाई, यहीं पे था। अब क्या था, 31 को लिखा है, 31 03 22 11 09। स्टेप थर्ड 43 आ गया, 31 आ गया, तो भाई 22 आएगा, बड़ा नंबर तो यही है। फिर 03 11 09, ठीक। फिर आया चौथा स्टेप, 43 31 22, ये तो सेम है। अब भाई क्या 11 उठाया, फिर 03, उसके बाद 09। अब आए भाई पांचवें स्टेप में, तो यहाँ क्या था, 43 आया, 31 आया, 22 आया और 11 आया, 09 और फिर 03 अपने आप बन गया भाई अपनी जगह पे। तो कितने चरण लगे, 1 2 3 4 5 भैया, इतना ही ये इजी। हाँ मेरे भाई इतना ही इजी आएगा, पहले इसको समझोगे तभी तो आएगा। इजी तो तब हो गया जब बता दिया गया, क्या पहले से ही आता था भैया। जिन्होंने ये क्वेश्चन देखे भी नहीं ना उनके लिए इजी ना बोल देना, उन्हें पता ही नहीं क्या होता है, ये इजी नहीं है मेरे भाई, समझ लेना। कैसे पता चलेगा, इसके लिए ही तो भैया
हाँ, इसके बाद आपका डीएस बचा है, डाटा सफिशिएंसी ना मेरे साथी। जो पूछ रहे हैं मेरे भैया कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए आपको ये वाला जो है ना, ये पोर्शन ये दिया होगा क्वेश्चन के रूप में, क्वेश्चन के रूप में दिया होगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में और सेकंड में 31 नहीं आएगा तो क्या आएगा भाई, है ना। सेकंड में अगर 31 नहीं आएगा तो क्या 03 है ना, 03 के बाद 31 ही तो लिखा होगा, और कोई बड़ा नंबर है क्या, नहीं है, है ना। बन जाएगा अब, ठीक है। और जितने हमारे साथी बच्चे आज ये देखो भैया इनपुट आउटपुट हो जाएगा, क्योंकि अब आप समझ चुके हो, ये तो क्लियर हो जाएगा। बचा क्या, डाटा सफिशिएंसी, कल ये भी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये सारी चीजें तो हम लोग पढ़ चुके हैं, बस इसके कुछ क्वेश्चन आपको बताने हैं कि कैसे करना है। यहाँ पे कुछ अलग नहीं है, डाटा सफिशिएंसी कंप्लीट रीजनिंग ही है जो हम लोग पढ़ चुके हैं, उसी का एक रूप है जो अलग तरीके से दिखाया जाएगा आपको। कल हम लोग जब बात करेंगे तो वो होगी हमारी लास्ट क्लास, कल हमारी लास्ट क्लास होगी विश्वास बैच की, ठीक है दोस्तों। कंप्लीट अब देखो ये बता दो, जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया हो या मुकेश सर ने पढ़ाया हो, कंप्लीट समझ में आया है ना, क्यों भाई। चीज जब आप समझ जाओगे ना तो आसान लगेगी, नहीं समझोगे तब तक दिक्कत होगी, ठीक है, तब तक दिक्कत होगी। एक मिनट, हाँ बहुत सही, सुपर से भी ऊपर है सब कुछ। चलो ये क्वेश्चन दिया है, दिए गए इनपुट के लिए निम्नलिखित में से चरण 5 कौन सा होगा, तो बनाओ भाई। बनेगा, जब बनाओगे मेरे भैया तभी तो बनेगा, कोई भी इतना आसान कैसे हो जाएगा। बनाने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो तभी तो, ठीक है। क्या दिया हुआ है, पांचवा, अब हमने लिखा हुआ है ये देखो, इनपुट लिखा हुआ है, बना रहे हैं, समझना। टॉपिक भी समझा दिए हैं और लॉन्ग कैसे करना है वो भी समझा दिए हैं, बस क्वेश्चन बना लो। आज अगर क्वेश्चन कर ले जाओगे ना भाई 1 घंटा, तो बिल्कुल शानदार तरीके से बेहतरीन एग्जाम में उड़ा दोगे भाई। अगर आ गया तो, वैसे तो बहुत कम चांसेस है इसके आने के, ठीक है, लेकिन आ गया तो आप भाई से अनभिज्ञ नहीं होंगे, अनजान नहीं होंगे, देखोगे कहोगे वाह, और क्वेश्चन बहुत आसान आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पे पांचवा स्टेप अगर हम देखें तो पहला उसी पे आधारित है, तो पहला बड़ा नंबर क्या है भाई, 88, पहला स्टेप, ठीक है। या फिर ऑप्शन से ही सीधे देख सकते हैं, ऑप्शन से सीधे अगर देखें तो समझो 88 है, फिर 67 है, फिर 35, 67 के बाद 35, ठीक है, फिर 25, फिर 23, फिर 11, 08। अब ये तो पूरा लास्ट स्टेप है भाई, ये लास्ट है। अब यहाँ देखें तो भैया एक ये हुआ, 2 और 2 के बाद 3, 3 के बाद 25, 4, 4 के बाद पांचवा ये हुआ, और 5 के बाद 08 ये आएगा। तो भैया मेरे पांचवा क्या होगा, ऑप्शन बी जो होगा वो पांचवा स्टेप होगा, है ना। ऑप्शन बी जो होगा वो पांचवा स्टेप होगा। अब सर जी ये वाला क्यों नहीं, यहाँ देखो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, चौथे स्टेप के बाद नहीं पड़े, यहाँ 1 2 3 4 5, उसके बाद 08 है, ठीक है। और ये तो लास्ट है भाई, लास्ट है। अब यहाँ देखो ऑप्शन से निकाल दिया बी, और मैक्सिमम बच्चों ने आंसर दे भी दिया। फिर यहाँ देखो 88 पहला स्टेप है, दूसरा क्या होगा, 67 वाला है, ठीक है। दूसरे के बाद 35 तीसरा होगा भाई, है ना। एक मिनट रुक जाना मेरे भाई, रुक जाना। 35 के बाद हमने देखा तो ये तीसरा ही है, 25 वाला जो है ये तीसरा ही स्टेप है ना भाई। रुक जाओ 1 मिनट, हो सकता है ये वाला जो स्टेप है ये भी तीसरा ही है। तीसरे के बाद ये हुआ चौथा, और ये हुआ पांचवा भाई। मेरे लास्ट स्टेप होगा पांचवा, यानी कि ये बनेगा 35 और 25 ये एक ही में आ जाएंगे। ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन ए बनेगा, ध्यान रखना। ए आएगा, 35 और 25 एक साथ आएगा जी, बिल्कुल ये दोनों एक साथ आएंगे, ये दोनों, ठीक है। जैसे यहाँ आ रहे हैं, जैसे यहाँ आ रहे हैं, तो बी नहीं होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। 25, हाँ 25 और 35, ठीक है। हाँ मेरे भाई 25 और 35 एक साथ आ रहे हैं, क्योंकि ये 25 पहले से दिया हुआ ना, आगे लिखा हुआ, तो 35 वाला जैसे उठा के लाएंगे 25 अपने आप सेट हो जाएगा, और अपने आप जब सेट हो जाएगा तो उसके बाद ये चौथा ये हुआ, पांचवा ये, ठीक है। अब एक एक स्टेप बना करके इसका हम आपको दिखा देते हैं, ताकि पहले स्टेप में क्या दिया हुआ है, 88 आएगा, 88 के बाद 25, 08, 35, 11, 67 और 23, पहला स्टेप। दूसरा समझना भाई, जिनको नहीं समझ में आया ध्यान से, 88 तो आ गया था, भैया बड़ा नंबर क्या है 67, 67 बाकी सब 25, बाकी से 25, 08, 35, 11, 23, ठीक, जो हट गया उसको भैया हटा दो। तीसरा है 88, 67 और भाई बड़ा नंबर 35, 35 के बाद 25 अपने आप सेट है, 08 है, फिर 11 है, फिर 23 है ना भाई। तो चौथा स्टेप हमने उठाया जब, तो 8, 88 है, 67 है, 35 है, 25 है, अब भाई 23, 23 को उठा, 08 ये तो है, और फिर क्या है, फिर पांचवा हमने उठा 88, 67, 35, 25, 25 के बाद 23 और फिर 11, 08, ये बने हमारा लास्ट स्टेप, ठीक है। हाँ भैया भारी मिस्टेक हो गया था, तो ध्यान रखना, क्लियर, ध्यान रखना मेरे भाई, 35 और 25 ये वाला है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्लियर हुआ, बताओ तो भाई, क्लियर है। एक एक स्टेप लिख के भी हम लोगों ने चेक कर लिया, क्लियर। चलो एक और उसी पैटर्न पर है भाई, है ना, उसी पैटर्न पर है। अब इसका बताइए दिए गए इनपुट के लिए निम्नलिखित में से अंतिम चरण कौन सा होगा, अंतिम चरण कौन सा, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, कौन सा होगा, बताओ भाई मेरे। अवरोही क्रम है, आरोही नहीं, अवरोही। बहुत बढ़िया, हाँ भैया। और रिवीजन सीरीज स्टार्ट हो गई है आपकी, पता है ना, रिवीजन सीरीज स्टार्ट हो गई है। भैया डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं, इनपुट ये है, अगर अरेंज करें पहला क्या होगा भैया 27, है ना। दूसरा ये हुआ, दूसरे से उठाएं तो 16 अपनी जगह, फिर 9 भी अपनी जगह, 6 भी अपनी जगह, 5 भी अपनी जगह। तो भाई दूसरे ही स्टेप में ये तो काम बन गया, है ना, दूसरे ही स्टेप में काम बन गया, किसी और जरूरत पड़ी ही नहीं। डी ऑप्शन में से कोई नहीं। आओ देखो इनपुट 16, 09,
25 27 06 05। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा 4-5 ही स्टेप जाए, है ना, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा 4-5 स्टेप ही जाए, ठीक है। अब समझना फिर से, पहला स्टेप आउटपुट का स्टेप फर्स्ट क्या उठा, 25 है ना भाई, 16 09 सॉरी 27 27 16 09, फिर 25, फिर 06 और 05, ठीक है। दूसरा स्टेप हमने उठाया 27 है, ये यहां से 25 को उठाओ, यहां आ गया 16 अपनी जगह है, 09 फिर 06 फिर 05, ये तो सब भाई अरेंज हो गए ना। अब दूसरे स्टेप में ही जब अरेंज हो गए तो क्या कुछ इसमें करना है अलग से, क्यों भाई, ये क्वेश्चन बताओ। और जो आपके एग्जाम में आएंगे ना इसी तरह से ही आएंगे, असेंडिंग नहीं डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर है? इसमें तो मिस्टेक हो जा रहा है, तो मिस्टेक तो भाई मिस्टेक तो होगा ही, तभी तो आप सुधारोगे, है ना। ठीक है मेरे भाई, क्या है, क्लियर है? चलो शांत, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है, दिए गए इनपुट के लिए निम्नलिखित में से सेकंड चरण क्या होगा। सेकंड चरण, व्हाट विल बी द फॉलोइंग स्टेप सेकंड फॉर द गिवन इनपुट। इनपुट दिया है भैया, मेरे बताया तो ये कैसे दिया हुआ है, यहाँ ये है पूरा क्वेश्चन। जब क्वेश्चन दिया होगा तो यहाँ ये दिया होगा, इसमें हमें देखना होगा कि क्या है, असेंडिंग ऑर्डर यहाँ दिया है ना, हमने इसी क्वेश्चन पे ही सारे क्वेश्चन दिए, इसी क्वेश्चन पे सारे क्वेश्चन दिए, जैसे जैसे बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन इस पे। तो ये भैया एक क्वेश्चन है, उसके बाद हमसे पूछा जाएगा वैसे कि ये दिया हुआ है, जैसे एनालॉजी एंड सिमिलरिटी में दिया होता है ना भैया एक एग्जांपल, वैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है, उसके बाद क्वेश्चन दिया है, और क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन है ये क्या दिया है कि दूसरा चरण कौन सा होगा, ठीक है। दूसरा चरण तो ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, 99 पहला होगा, फिर इसके बाद पहले पे भैया ये तो अपने आप सेट हो गया ना मामला, उसके बाद ये भी सेट हो गया मामला, इसके बाद ये होगा भैया सब सेट है, सेट के बाद फिर आएगा 32 या 50, सॉरी 50 आएगा ना भाई। तो ये देखो 99 82 80 70 फिर 50 फिर 22, 32 नहीं आएगा, फिर 32 का ये 22 आएगा ना, तो 32 वाला हटा दो। दूसरा स्टेप पूछा है तो भैया 99 ये सब आया, 50 22 32 यही आएगा ना। ऑप्शन 99 42 32 52 50 नहीं आएगा, ये भी गलत होगा। 99 वाला 22 32 50 भाई आगे आ जाएगा, ये भी गलत। क्या बनेगा, ऑप्शन बी बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, ऑप्शन बी बनेगा, समझ गए। और देखो यहाँ पे इनपुट लिखा है, इसीलिए एक एक क्वेश्चन इतना डिटेल से बता रहे हैं ताकि समझ जाओ भाई मेरे। 80 ठीक, पहला स्टेप आ जाओ, आउटपुट का पहला स्टेप है, तो पहले स्टेप में 99 आया, 82 अपनी जगह पे, 80 अपनी जगह पे, 79 अपनी जगह पे, फिर 22 32 50, है ना भाई, ये हो गया। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, 99 अपनी जगह पे है, ये सब अपनी जगह पे है पहले से ही, तो भैया इससे पहले 50 आएगा, 50 आया, फिर 22 आएगा, फिर 32 आएगा, ये बनेगा सेकंड स्टेप। और ये कहां है, ऑप्शन बी में, ठीक है। 50 लास्ट में कैसे, 50 को ही तो उठा करके दूसरे स्टेप में आगे लाएंगे, ये 22 और 32 लास्ट में होगा ना, 32 वाला ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा, है ना। आओ एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसको फिर से समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपने पहली क्लास नहीं की है, यानी कल की क्लास नहीं की है, तो भैया कुछ भी समझ नहीं आएगा, ये उम्मीद मत रखना कि आज समझ आ जाएगा, ठीक है। क्या दिया मेरे भैया, हाँ एक लोग लिख रहे हैं सर जी इसका आंसर गलत है, तो क्या होगा इसका आंसर भाई, है ना। इसीलिए पूरे पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं मैं, शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ पहले बता रहे हैं कि कैसे होगा, फिर पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको भी क्लियर हो जाए, प्रूफ हो जाए कि हाँ भाई यही चीज बना। तो ये जो है फाइनल स्टेप इसका पांचवा होगा, पंचम, ठीक है। अब आओ भाई आगे बढ़ो, दिया क्या है, एक हमें इनपुट दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम फाइनल इनपुट देखें भाई, फाइनल आउटपुट देखें तो 14 है, 18 है, 33 45 48 63 76 96 112 121, यानी कि इंक्रीजिंग असेंडिंग ऑर्डर में है भाई, ठीक है। क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर में है भैया। एक मिनट रुको, एक और चीज यहाँ देखो, हाँ क्यों कैसे क्या समझ में आएगा नहीं, है ना। आप देखो क्यों नहीं समझ में आ रहा, यहाँ देखो भाई मेरे, हमने बड़े वाले 99 को उठाया, 99 उठाया तो 82 80 79 22 32 50, फिर अब ये तो अरेंज है ना, यहाँ तक 22 से पहले तक तो अरेंज है पहले से ही, तो भैया इसके बाद बड़ा नंबर 22 32 50 में कौन है, 85 तो है, तो 85 ही को तो लाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में ही रखना है, तो 50 आएगा। अब दूसरा स्टेप ही पूछा हमसे, तीसरा स्टेप लिखते तो 32 आगे जाता, 22 पीछे चला जाता, खत्म हो जाता। हमसे दूसरा पूछा, दूसरा हमने बता दिया ऑप्शन बी। अब ये दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या सबको अरेंज किया, पहले तो भैया 14 को उठाया, है ना, फिर क्या 39 अपनी जगह, फिर 18। सेकंड स्टेप में जरा देखो क्या किया है, यहाँ स्टेप समझना, असेंडिंग ऑर्डर में लगाए तो है, पहले स्टेप में भाई 14 को उठाया यहाँ से, और बाकी सब सेम। दूसरे में देखो 14 39 48, भैया पीछे ले गया, बड़ा नंबर जो है उसको पीछे ले गए, समझ में आया, जो बड़ा नंबर है उसको पीछे ले गए, बाकी सब सेम है। फिर अगले स्टेप में छोटा नंबर उठाया आगे रखा, तो 14 के बाद 18 उठाया, फिर बाकी सब सेम 39 48 76 112 45 63 96 121। अब क्या उठाएंगे 112, 14 18 सेम, 39 अपनी जगह 48 76, यहाँ से देखो 45 63 96 112 121, तो 112 को आगे रखा बड़े वाले नंबर से। फिर भाई यहाँ 39 सेम था, अपनी जगह पे है, 45 भी अपनी जगह पे था, तो 48 को उठाया, 45 को उठाया भाई, सॉरी 45 को उठाया था, यहाँ रखा, फिर बाकी सब सेम हुआ। अगले स्टेप में क्या किया, 14 18 39 45 तो था, 48 भी अपनी जगह पे ही था, फिर भाई बड़ा नंबर कौन सा 96, 96 को उठाया इधर रखा, और 96 को उठा के रखा, तो यहाँ पे 76 और 63 और 76 होना चाहिए था, सॉरी 76 और 63 होना चाहिए था, क्या 48 था, तो एक ही, अच्छा यहाँ पे
एक ही लाइन में ये अपने आप अरेंज हो गया। मतलब भाई एक बार छोटा नंबर उठा रहा है जिसको आगे रखना है, एक बार बड़ा नंबर उठा रहा है जिसको पीछे रखना है। ठीक है, ये लॉजिक इसमें लगा जा रहा है और टोटल मिला करके अरेंज किया जा रहा है असेंडिंग ऑर्डर में। समझना जरा इस क्वेश्चन को। अब दिया हुआ है कि यदि निम्नलिखित एक इनपुट है पंचम चरण हो तो उसका इनपुट क्या होगा। क्या इनपुट हम निकाल सकते हैं? नहीं, सीधे ऑप्शन ई लगाओ। हाँ 63 को उठाया, यहाँ तो ठीक है, यहाँ समझो इनपुट निकालना है, क्या हम निश्चित निकाल सकते हैं? इनपुट तो हम बता ही नहीं सकते ना भाई, क्यों भाई? नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ देखो इसी का इंग्लिश है क्या ये इनपुट? हाँ भाई, अब सेम वही है, वो जो इनपुट दिया था वही हमें यहाँ भी करना है, वही सेम करना है। निम्नलिखित इनपुट के लिए अंतिम आउटपुट प्राप्त करने हेतु कितने चरणों की आवश्यकता होगी? कितने चरणों की आवश्यकता होगी? 5 6 7 8, इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। तो भैया क्या करना है, छोटे नंबर को उठा के यहाँ रखना है, फिर बड़े वाले को उधर रखना है, फिर छोटे को आगे। आओ बनाते हैं पूरा पूरा, है ना? फिर बताएंगे इसको हम आपको कैसे जल्दी करना है। 101 85 और 66 49 73 39 142 25 115 74। ठीक, अब पहला स्टेप, आउटपुट का पहला स्टेप। पहले स्टेप में छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर क्या है? तो देखोगे 25, 25 को उठा के रखे यहाँ पे, है ना? 25 100 101 फिर 85 66 49 73 39 142 115 और 74। यही तो। अब दूसरे स्टेप में 25 बड़ा नंबर कौन सा? 142। तो 101 85 66 49 73 39 142 को उठाना ही है, 115 74 और भाई 142 पीछे चला गया, 142 पीछे चला गया, है ना? किसको उठाया इस बार? इसको उठाया, पहले किसको उठाया था? किसको उठाया? अब अगला नंबर क्या उठाएंगे भाई? यहाँ से 25 के बाद बड़ा नंबर उससे कौन सा है? तो 25 से बड़ा नंबर 39 है ना भाई, उससे बड़ा उससे छोटा तो कोई है नहीं, तो 39 को उठाएंगे इस बार। और क्या रखेंगे यहाँ पे? तीसरे स्टेप पे रखेंगे 25, है ना? 25 के बाद 39 फिर 101 फिर 85 66 49 73 115 74 और 142, यही तो था। अब नंबर बड़ा कौन सा है? तो 115, है ना? 115 उठाते हैं। चौथा स्टेप 25 39 101 85 66 49 73 और 74 के बाद 115 और 142। ठीक है, इससे पहले रखना है जितना छोटा है। भैया पता कैसे चलेगा? ये काहे लिखा है? इतना बड़ा क्वेश्चन है, यही तो हमें देखना है यहाँ पे, यही पता करना है उसके बाद। ठीक है, फिर आगे बढ़े तो अब कौन सा लाना है? तो भाई हमें आगे लाना है इस बार छोटा। छोटा क्या होगा? 49। ठीक है, 49 है तो यहाँ पे हमने उठाया 5। स्टेप नंबर 5 है 25 39 49 101 85 66 73 74 115 142, ये हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप 101 उठेगा, तो 6 25 39 49 85 66 73 74 101 115 142। ठीक, अब नंबर छोटा, छोटा क्या है? 66। ठीक है, तो भैया स्टेप हो जाएगा, समझते चलना, स्टेप हो जाएगा 7 25 39 49 66 फिर 85 73 74 और 101 115 142। ठीक है, अब नंबर कौन सा उठेगा? तो 85 पीछे जाएगा, ये 85 पीछे जाएगा तो यहाँ आ जाओ। कितना? 8वां स्टेप होगा ना भाई, 7 के बाद 8वां है 25 39 49 66 73 74 85, है ना? और 101 105 142, ये हुआ टोटल हमारे स्टेप 8 स्टेप। कितना भैया? 8 स्टेप, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। समझ आया? 8 स्टेप बने और कौन कौन सा कब कब उठाया गया है ये मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अभी क्वेश्चन कंप्लीट किए नहीं, 11 फिर से बताओ। वाह मेरे भाई वाह, है ना? अभी हम लिख के इधर हटे नहीं कि 11 पहले से लिख रहे थे, क्या 11 फिर से बताओ? कहां रहते हो भाई? ठीक है भैया, हाँ ये तो बात जरूर है, कितने टाइम में 2-3 मैथ का क्वेश्चन बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है भाई, उसमें कोई कहने की बात नहीं है, है ना? लेंदी है, काफी ज्यादा बड़ा क्वेश्चन होगा अगर आएगा तो, इसीलिए ये आता नहीं है, एक दो बार पूछा गया है, सिलेबस में डाला गया है, पढ़ाना जरूरी है। कुछ चीजें होती है बेटे अब यहाँ से, और अधिक गरीब लोग हैं, इनको ऐसा लगता है ना कि सर जो पढ़ा रहे हैं सर को कुछ पता होता नहीं, खाली बस चल। मेरे भैया ध्यान रखो कि जो सिलेबस में दिया वो कंप्लीट होना चाहिए, वरना आप ही कहोगे सर जी ये तो पढ़ाया ही नहीं गया था, है ना? अब इजी है इसलिए है, जब आप पढ़ जाओ, इसको समझ जाओगे तो इजी हो जाएगा। पहले स्टेप में हमने देखो यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा भाई मेरे, कैसे? यहाँ देखना, एक 25 को उठाया भाई, नीले से लेते हैं, 25 को उठाया पहला स्टेप, दूसरे में क्या उठाया? 142 दूसरा स्टेप, भाई कोई अरेंज नहीं हुआ ना, फिर हमने उठाया 39 तीसरा स्टेप, 39 के बाद बड़ा नंबर क्या? 115 उठाना तो पड़ेगा ना भाई, क्योंकि 34 के बाद था, तो तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद छोटा नंबर 49 पांचवा, ठीक, 49 के बाद 101 6। ठीक, अब 6 के बाद बड़ा नंबर छोटा नंबर उठाना है, छोटा नंबर क्या है? 66 है भाई, 66 आया 7 पे। ठीक, अब देखो 85 73 74, क्या ये लाइन से लगे? नहीं। अगर हमने 8वें पे इसको जब उठा के रखा पीछे 8वां, तो ये दोनों तो लाइन से आ गए ना, तो भैया क्या हुआ? पहले 25, दूसरे में 25 आया, फिर भाई 39, ऐसे एक एक गैप करके लिखा जाएगा, जो कि आपका लिखा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से भी बना सकते हो, लेकिन आपको इसके लिए बहुत बड़ी प्रैक्टिस, ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, हाँ बिल्कुल, हम नहीं कहते हर क्वेश्चन करने वाला था एग्जाम में, एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है ये भी आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन में आपको ये पता होगा कि कैसे करना है, जब ये पता होगा तभी तो छोड़ना पता है ना, कि कैसे कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। जब यही नहीं
नहीं पता कि इसको किया कैसे जाता है, तो भैया तब तो छोड़ना ही छोड़ना है, भले ही वो आसान क्वेश्चन, लेकिन जब ये पता होगा ना कि बहुत बड़ा है, या फिर देखने के बाद क्वेश्चन का पैटर्न देखे आसान है, मार दिया भाई, है ना। और नहीं अगर पता है तब तो छोड़ो। ठीक, इनपुट दूसरा देखो क्या है, 25 लिखा, 25 के बाद ये 25 पहले वाले में हमने 25 उठाया था भाई, 25 यहाँ है, बाकी सब सेम है, फिर बड़ा नंबर उठा के पीछे ले जाना है, तो हमने भैया बड़ा 142 उठाया, 25 सेम 101 85 66 49 73 39 142 उठाना है, पीछे ले जाना है तो 115 74 142 ये रखती है। ठीक है, बस यही है, इसी तरह से रखते चले जाओ मेरे भाई, हमने इसलिए गोला बना दिया, कौन कौन से स्टेप पे क्या क्या हम लेके आगे जा रहे हैं। ठीक है, क्या दिया है, यही है क्या, अगला क्वेश्चन। अब देखो पूछा गया है निम्नलिखित इनपुट के लिए तृतीय चरण निम्नलिखित कौन सा होगा, तृतीय चरण कौन सा होगा, तीसरा चरण कौन सा होगा, तो भैया ये इनपुट है, सबसे छोटा उठा करके आगे रखें, मतलब 16। ठीक, दूसरे स्टेप में क्या रखोगे, तो सबसे बड़ा यानी कि 146 पीछे रखेंगे, तो पीछे 146 यानी कि ऑप्शन ए तो गलत है, यहाँ 132 दिया हुआ है, 16 आगे होगा, फिर भाई 146 है। ठीक है, हम देखते हैं तीसरा चरण है ना, तो 2 चरण हो गए, एक हो गया, 2 हो गया, दूसरे में क्या उठाएंगे 28, क्योंकि यही तो है, तो 16 28 फिर 45 97 नहीं आएगा, छोड़ दो, 16 28 45 है 78 है, फिर 97 फिर 132, हाँ ठीक है भाई, फिर 54 99 112 146 ये हो सकता है, ऑप्शन सी, यहाँ इसको बनाए 16 28 45 97 78, 97 के बाद 132 आना चाहिए था, 78 नहीं, तो ये भी गलत है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। जो तीसरा स्टेप बनेगा, क्या बनेगा, तीसरा स्टेप बनेगा, अब आसान हुआ ना, क्या भाई यहाँ पे कुछ लिखना पड़ रहा है, क्या लिखना पड़ रहा है, नहीं ना, तो इसके लिए समझना पड़ेगा, समझो, है ना। और बहुत सारे साथी हमारे समझ गए हैं, बना भी रहे हैं, शानदार तरीके से आंसर भी दे रहे हैं, ये है, ठीक है ना। तो बकैती करने से नहीं होता है कि ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, ये क्वेश्चन होगा, अरे आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो ठीक, हमें तो आ गया ना, तो भाई हमें तो आ गया ना। चलो एक इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, इस तरह नंबर और जब वर्ड्स दोनों दिए हुए हैं, नंबर और वर्ड्स दोनों दिए होंगे भाई ना, नंबर और वर्ड्स दिए होंगे, तब भाई क्या करेंगे, दिया है शब्द संख्या व्यवस्था की एक मशीन को जब शब्दों और संख्याओं की इनपुट लाइन दी जाती है तो प्रत्येक चरण में एक खास नियम का पालन करते हुए उन्हें पुनर्व्यवस्थित करती है। नीचे इनपुट दिया हुआ है, जॉय फॉर 35 27 16 96 हाइट स्टार दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको अरेंज कैसे किया गया है, पहले हमें क्या देखना है, लास्ट स्टेप देखो भाई, यहाँ देखो क्या लिखा गया, तो बड़ा नंबर है, फिर एफ है, एफ के बाद फिर 35 है, फिर हाइट है, फिर 27, फिर नंबर्स का अरेंजमेंट क्या है, पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, असेंडिंग ऑर्डर में। और जो लेटर्स हैं इनका अरेंजमेंट क्या, इनका डिसेंडिंग ऑर्डर में, सॉरी इनका भी असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग है, बड़े से छोटा नहीं, छोटे से बड़ा, सॉरी ये डिसेंडिंग ऑर्डर में था, ये असेंडिंग ऑर्डर। तो जो नंबर है ये क्या है, अवरोही क्रम, है ना, डिसेंडिंग, ठीक। और जो लेटर हैं वो है आरोही, आरोही क्रम में, यानी कि असेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। ठीक है, चल अब देखो नंबर्स को क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा, 96 35 27 16, और जो ये है भाई इसको एफ है, फिर एच है, फिर जे है, फिर स्टार है, कैसे अरेंज किया ये यहां से देखते हैं। तो जॉय से पहले नंबर उठाया भाई, नंबर उठाया, जॉय है, फार है, 35 27 16 96 96 पहले उठाएंगे तो हाइट स्टार, ठीक है। दूसरे चरण में 96 है, फिर भाई लेटर को उठाया, पहले एक बार नंबर उठा रहे हैं, फिर लेटर कौन सा पहले आएगा उसको उठाया, फिर जॉय 35 27 16 हाइट स्टार रख दिया, ठीक। फिर आगे वाले में जॉय और ये 96 और फार तो हो गया भाई, अब अगला नंबर उठाया, फिर जॉय 27 16 हाइट स्टार ये हो गया भाई, यही उठाते चले गए, फिर 96 35 हाइट उठा लिया, फिर जॉय, फिर ये भाई आगे इसी तरह उठाते हुए रखते चले गए। हमसे दिया है ऑर्गेनाइज 19 12 स्टेबल रूम 35 72 हाउस इज, व्यवस्था को पूरा करने के कितने चरण लगेंगे, देखो यहां लिखते हैं ऑर्गेनाइज, है ना, हाउस ये है भाई, ठीक। आओ देखो पहले क्या करेंगे, बड़ा नंबर, पहले बड़ा नंबर उठाए, तो पहला बड़ा नंबर क्या है भाई 72, पहला ये हो गया। अब देखेंगे कि हम सबसे छोटा वाला लेटर कौन सा है, तो भैया यहाँ देखोगे तो अगले स्टेप में हाउस उठेगा भाई, दूसरा ये आगे आएगा। फिर तीसरे में अब देखो नंबर बड़ा कौन सा 35, तो तीसरा स्टेप ये हुआ। तीसरे के बाद चौथे स्टेप पे भाई क्या आएगा, तो ऑर्गेनाइजेशन, ये तो अपने स्टेप ये अपनी जगह सेट है, मतलब तीसरे पे ही रहेगा ये, है ना भाई, तीसरे पे ही रहेगा। तीसरे के बाद देखोगे तो ये भी रहेगा तीसरे पे ही, क्योंकि बड़ा नंबर है ना भाई ये भी, तो तीसरे पे ये भी हो गया। फिर हमने देखा तो हमें इन दोनों में से उठाना, तो आर एस, तो भैया क्या उठा, ये उठा चौथे पे, चौथे उठने के बाद 12 स्टेप अपने आप हो गया, है ना भाई। तो कितने हो गए, 4 स्टेप बन रहे हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। 7 नहीं बन रहा है, 4 बन रहा है मेरे भाई, 2 नहीं बनेगा, 4 बनेगा, ठीक है। 4 स्टेप में ये सॉल्व होगा बनाना, ठीक। क्या है ऑर्गेनाइज 19 ये दिया हुआ है हमें इनपुट, है ना भाई। अब स्टेप हमने बनाए हैं 4, आओ देखो कैसे बनेंगे। पहले 72, पहला स्टेप तो 72 ऑर्गेनाइज 19 12 स्टेबल रूम 35 हाउस, ठीक, ये बना। फिर हमने देखा दूसरा 72 तो रहेगा ही, दूसरे स्टेप में हाउस उठेगा सबसे छोटा वाला, है ना। फिर ऑर्गेनाइज 19 12 स्टेबल रूम 35, ठीक। अगले स्टेप में क्या उठेगा 35, तो बना देना ये कौन कौन सा स्टेप है, क्या उठ रहा है, यहाँ 72 यहाँ हाउस, अब उठेगा 35, है ना। 1 2 3 72 हाउस 35 ऑर्गेनाइज, और 19 बड़ा ही है, अपनी जगह पे बनाई है, ऑर्गेनाइज और 19 अपनी जगह पे है, 12 और रूम यही दिया है,
अगले वाले में अब क्या उठेगा, रूम उठेगा ना, आर के बाद एस आता है तो भैया आर पहले आएगा, है ना, आर पहले आएगा तो चौथा स्टेप बना 72, हाउस 35, ऑर्गेनाइज 19, है ना, 19 तक सेम था, फिर रूम, रूम के बाद 12 और ये अपनी जगह सेट हो गया ना भाई, ठीक है, सेट हो गया। कितने चरण, तो 4 चरण लगे हमें इसको बनाने में, ठीक है, कितने लगे मेरे भाई, 4 चरण लगे इसको बनाने में, कंप्लीट है, समझ आ गया होगा। अब वो चाहे नंबर से पूछे जाए, चाहे वर्ड से पूछे जाए, चाहे नंबर और वर्ड दोनों से पूछे जाए, आप कर लोगे, इसके बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला भैया। लेटर से नहीं आ रहा है, यहाँ पे लेटर के पहले वाला जो वर्ड्स के जो पहले लेटर हैं उनकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से आ रहा है। कैसे पता चलेगा किस टाइप का है, तो मेरे भाई क्वेश्चन ये दिया हुआ है ना किस टाइप का है, यहाँ पहले हमें देखना है कि क्या टाइप है, कैसे पता करना है ना, इतनी देर से बता रहे हैं मेरे भाई कि क्वेश्चन में ये दिया होगा आपको, उसके बाद क्वेश्चन दिया होगा, तो इसी चीज पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, बन जाएगा, क्लियर है। इसी में छोड़ दे रहा हूं आपके लिए, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन है, इन्हीं को बनाना साथ में, आंसर देना मुझे कहां पे भैया बता रहे हैं, कहां देना आपको आंसर, आंसर देना है आपको रीजनिंग बाय, बन जाएगा, क्लियर है। क्लियर है भाई, चलो बहुत बढ़िया। तो 1-2 क्वेश्चन है जो मैं इसी में छोड़ दे रहा हूं आपके लिए, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन है, इन्हीं को बनाना साथ में, आंसर देना मुझे कहां पे भैया बता रहे हैं, कहां देना आपको आंसर, आंसर देना है